जय हिंद दोस्तों अभी देखिए आपका बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु का सेट आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द इसको हम स्टार्ट करेंगे और प्लेटफार्म का सेट आपका जो है अभी कंटिन्यू है, इसको हम बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। इसमें देखिए आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला सेट नंबर 11 होने वाला है, पूरा डिस्कशन के साथ आज हम देखेंगे। और इसके पहले वाले यानी सेट नंबर 1 में का क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया था हमसे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको सही आंसर प्रोवाइड करा पाएँ। इसमें देखिए आपका 19 सेट आपका और बचा हुआ है, आपका सपोर्ट रहा तो इसको हम और बेहतर करेंगे, यानी 19 दिन में इसको जो है समाप्त कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 11 है। इसके पहले का देखिए हमने जो है 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी किया है, आप उसको जाइए सारा वीडियो जो है आप रिवीजन कर लीजिए। आपको जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, आपको बेहतर क्वेश्चन दिखेगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोले कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबोने में किए गए कार्य VA यानी WA तथा WB है तो क्या होगा। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है B सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो आपका प्रतिरोधकता है इस पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। आंसर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस वाले सेट का कटअप की बात करते हैं तो आपका जो है 60 प्लस क्वेश्चन सही होता है तो आपकी तैयारी जो है बेहतर मानी जाएगी। अगर आपका इससे कम हो रहा है तो आपका तैयारी आपका ठीक ठाक है, बट आपको हल्का फुल्का जो है क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन कहाँ पे सही कर रहे हैं और कहाँ पे आपको गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो इस गोले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस गोले पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गवाएगा। क्या होगा आंसर, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर धनावेश तथा ग्रहण करने पर उस पर जो है ऋणावेश आ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा भूटान, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, भूटान जो है सही आंसर हो जाएगा। कुछ विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखेंगे, जैसे बात कर लेते हैं हम फिनलैंड को। तो फिनलैंड की बात करते हैं तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं। ठीक है, और आयरलैंड की बात करते हैं तो एमराल्ड द्वीप कहते हैं आयरलैंड को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी। तो पहली महिला ये थी आपकी शेरी रहमान थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरी रहमान। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए शेरी रहमान द डेली स्टार के साथ एक पत्रकार के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत किया था। 26 साल की उम्र में द हेराल्ड में शामिल हो गई। अगला प्रश्न है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। देखिए सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा ब्रह्मोस। ठीक, याद रखिएगा। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रेजिमेंट है ना, माफ कीजिएगा, रेमजेट है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को जल स्थल और हवा में छोड़ा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासन काल में शुरू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली जो है सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1798 से लेकर के 1805 तक दोस्तों इसका जो है कार्यकाल है। और सहायक संधि का प्रयोग जो है वेलेजली से, है ना, वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो आपका कौन सा राज्य था, तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का जो नेतृत्व है उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया था। किसको सौंप दिया गया था,
तो बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा बंदा बहादुर। देखिए बंदा बहादुर का जन्म की बात करते हैं तो 1670 ईस्वी में हुआ था और पुंछ के जिले जो कि राजौली गांव में हुआ था, याद रखिएगा। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की जो है हत्या कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा जो है गढ़ा गया था। तो किसके द्वारा जो है नाम सबसे पहले जो है गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1933 में जो है इसका जन्म हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है। तो किस राज्य में है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे जो बड़ी नदी है वो आपको गोदावरी हो जाएगा। और गोदावरी नदी को जो है दक्षिण में किस नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण में हम गंगा के नाम से जानते हैं। आगे हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए मीठे पानी की झील की बात करते हैं, दक्षिण है ना, फिर से पढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, बुलर झील। ये जो आपका बुलर झील है कहाँ पर है? तो कश्मीर में स्थित है। देखिए एशिया में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील, मतलब एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में एक आपका जो है बुलर झील है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया था। तो आप विरोध की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी हो जाएगा। ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है हुआ कब था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको देखिए 13 अप्रैल में हुआ था और 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और ये आपका हत्याकांड हुआ क्यों था? मतलब बोल सकते हैं, देखिए इसको समझिएगा। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोली जो है चलवाई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का जो है सहयोग किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। बोला कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा जो है प्रभावित है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जापान जो है सही उत्तर होगा, जापान। थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन कौन से देश से क्या क्या हमारा लिया गया है संविधान बनाने के लिए। जैसे अमेरिका की बात कर देते हैं तो अमेरिका की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता है। उसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका, तो इसमें देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया यहीं से। और राज्यसभा के जो सदस्य है इसका निर्वाचन जो है आपका अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी दिया गया। जर्मनी की बात कर लेते हैं तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में आप मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञानेश कुमार जो है सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। देखिए 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार भारत के 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बने हैं। ठीक है, भारत के 25वें बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके हो जाएंगे राजीव कुमार हो जाएंगे। राजीव कुमार आपके 25वें हैं। और 26वें की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। अगला कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है कौन है बताइए? तो पीटी उषा है। ऑप्शन में दिया गया है पीटी उषा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए देवेंद्र झाझड़िया दिया गया है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। वर्तमान में जो आपके देवेंद्र झाझड़िया है भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उससे पहले बता दें बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे बताते हैं। और इसमें देखिए आपका 100 क्वेश्चन का, जैसे अभी देखिए वीडियो आपका हो रहा है तो उससे पहले आपको सेट प्रोवाइड कराया जाता है। पहले आप सेट का क्वेश्चन बना लीजिए OMR पे, उसका डिस्कशन देख लीजिए कहाँ पे आप गलती करें, कहाँ पे आप सही करें, उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। फिर वीडियो के देखिए, आपको जो है बहुत सारा चीज़ लंबे समय तक याद रहेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार एसआई लेकर के मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। देखिए प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे जो है चुना गया है? तो 24 के लिए देखेंगे तो आपको जो है रिकन यामामोटो को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, रिकन यामामोटो।
जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? काली क्यों दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 17 का ए सही आंसर होगा। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है नहीं होने के कारण, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर जो 17 का ए सही होगा। एक समान वित्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से असत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए असत्य कथन की बात कर लेते हैं तो आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। देखिए त्वरण का परिणाम नियत नहीं हो रहता है ना। ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी सही होगा। एक समान वित्तीय गति में चाल नियत रहती है। इसमें देखिए संवेग, आवेग, बल, वेग, कोणीय संवेग आदि नियत नहीं रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अवतारणवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको गीता में देखने को मिलता है, यानी गीता में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित आपका जो स्मृति है वो आपको हो जाएगा मनुस्मृति होगा। क्या होगा? मनुस्मृति, है ना, नोट कीजिएगा। आगे हमारा है कि पुरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो ये आपको देखने को मिलता है भीमबेटका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीमबेटका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है तो थोड़ा सा और भी हम इसके बारे में जानेंगे। जो आपका भीमबेटका है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भीमबेटका और आदम, है ना, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला है कि किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए? काले रंग की चूड़ी होता है ना। लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला है, ये भी आप याद रखिएगा, लोथल। और आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो आपका आलमगीरपुर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो ये क्या है दोस्तों बताइए? तो ये जो आपका आलमगीरपुर है ये आपका सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। और लोथल से फारस का मोहर जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उपज का छठा भाग हो जाएगा। उपज का छठा भाग बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? संगम युग में बंदरगाह नहीं था तो लिखा गया उलंगुलम हो जाएगा, उलंगुलम। ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी हो जाएगा, उलंगुलम। 12 मासा की रचना किसने किया था? देखिए 12 मासा की रचना की बात करते हैं तो ये किया था रसखान ने। ऑप्शन नंबर जो है एक सेकंड, रसखान नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा आंसर? मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत की रचना भी जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, जायसी के द्वारा ही किया गया था। एक आपका हमेशा प्रश्न आता है माफ कीजिएगा, तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। किसकी है? अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा की रचना किया था, ठीक है। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन जो है बलबन के समय जो है प्रारंभ किए थे। जायसी जो थे, ये जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये शेर शाह के शासन काल में जो है पद्मावत पुस्तक जो है लिखे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। फिर से याद रखिए, गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही हो जाएगा। ये जो आपके बोल सकते हैं गुरु रामदास थे, यहाँ पे दिया गया आपका गुरु रामदास। चौथा जो गुरु रामदास ये शिवाजी के गुरु थे। किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे, ठीक है। और तुकाराम रामदास महाराष्ट्र के संत थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ये हो जाएगा दिल्ली, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप के बारे में भी याद रखिएगा। और क्या दिया गया है? दादर व नगर हवेली दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये जो आपका दादर और नगर हवेली है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका दादर व नगर हवेली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो किसने भेंट किया था बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा
मीर जुमला, क्या होगा आंसर? मीर जुमला जो है सही उत्तर हो जाएगा, मीर जुमला। देखिए मीर जुमला एक बड़े व्यापारी था, ठीक है, बड़ा व्यापारी था। मीर जुमला जो है औरंगजेब के मित्र था, जो औरंगजेब था उसका जो है मित्र कौन था? तो मीर जुमला था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा जो है लागू किया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं तो विलियम बेटिंग जो है सही आंसर हो जाएगा, विलियम बेटिंग, ठीक है। विलियम बेटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में, देखिए 1830 में ठगी प्रथा को जो है समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1829 की बात करते हैं, 1829 में तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस डैश में मनाया गया है। तो ये मनाया गया आपका उड़ीसा भुवनेश्वर मनाया गया है। 30 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा भुवनेश्वर में ये जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को मनाते हैं हम, 9 जनवरी को। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अपने भारत में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने भारत में। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय जो आपका अक्षय ऊर्जा है ये दोस्तों मनाते हैं 32 नंबर का देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 अगस्त को मनाते हैं, 20 अगस्त को। अब देखिए थोड़ा सा हम दिवस के बारे में देखें क्योंकि हमेशा आपका दिवस से संबंधित क्वेश्चन हमेशा बनता है। जैसे 7 अगस्त की बात करते हैं, 7 अगस्त तो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त की बात करते हैं तो हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अगस्त की बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। उसके बाद 20 अगस्त, देखिए 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर। और उसके बाद 23 अगस्त को क्या मनाते हैं बताइए? जैसे हम डेट का नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस अगस्त यानी इस तारीख को क्या मनाते हैं। 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। उसके बाद 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाते हैं। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? 8 सितंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये सब 4-5 पॉइंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे अगले प्रश्न पे, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थैतिज घर्षण जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्थैतिज घर्षण। देखिए घर्षण बल जो है आपका असंरक्षी बल होता है, यह वस्तु की गति का विरोध करती है। निम्न में से सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबलतम अम्ल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। अगला कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? कितने अणु बनते हैं? तो ये बनते हैं 3 अणु बनते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 35 का जो है बी होगा, 3 अणु बनते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? देखिए हार्ड डिस्क की स्पीड की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है आपको हो जाएगा 3600 चक्र प्रति मिनट होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करके बताइए। इसमें देखिए पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। 37 का देखेंगे तो जैसे अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसका जो अध्यक्ष है वायसराय था, सही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, ये भी सही है। उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त जो है जो वित्त मंत्री थे लियाकत अली तथा गृह मंत्री की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो तीनों आप बोल सकते हैं सही है, तो इसमें देखिए आंसर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी इसमें पूछा गया गलत हमारा क्या है, तो आपका इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेगल नरसिम्हा राव, यानी बी एन राव बोल सकते हैं, बी एन राव, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट में दिया होता है, यहाँ पर पूरा नाम लिखा गया है वेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है, तो बी एन राव जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुआ था? तो करीबन 114 दिन जो है दोस्तों आपका बहस हुआ था, 114 दिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये जो आपका पहला आम चुनाव है आपका 1951-52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है 22 थी, जो 4.4% था। 17वीं लोकसभा में महिला जो है सदस्यों की संख्या कितना था? तो आपको हो जाएगा 78, कितना था? 78। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए जो है आपका चुनाव कराता है?
तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए, है ना। 40 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस विषय के लिए किया गया है, तो भौतिक शास्त्र के लिए उनको जो है एक तरीके से बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिक शास्त्र के लिए, ठीक है। आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इनको कब दिया गया था, तो 1930 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक शास्त्र के लिए। अगला कि बसंत विषुव कब होता है, तो ये आपका होता है दोस्तों 21 मार्च को होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 मार्च को होता है। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है, भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है पूर्व की ओर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पूर्व की ओर पड़ता है। भारत का जो मानक समय है आपका जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगला है कि हड़प नीति, है ना, हड़प नीति का सृजन कौन था। हड़प नीति की बात करते हैं, इसको देखेंगे तो हम जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो देखिए डलहौजी काल में व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा जो है छीना गया कुछ राज्य था, जिसमें से आपका सतारा, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। अगला किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक जो है सही आंसर हो जाएगा अशोक। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अशोक यानी बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक किया गया था इसका, ठीक है। शासक बनने से पूर्व जो है अशोक अवंती का राज्यपाल था। फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो स्थान देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 38वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, मतलब 38वां स्थान हो जाएगा 46 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, अगला है कि नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है, अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा पोखरा जो है सही उत्तर हो जाएगा पोखरा, ठीक है। पोखरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल देश की आधिकारिक राजधानी जो है काठमांडू में है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्टर, है ना, रेस्टर कहाँ खोला गया है, तो ये जो है दोस्तों रेस्टर खोला गया है आपका झारखंड में खोला गया है। 48 का भी हो जाएगा, कहाँ पे, झारखंड में। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित है, जो आपका नाइट्रोजन है आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित है, तो ये आपका है वर्ग 5 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित, है ना, विन्यासित कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो है 50 का ये सही उत्तर होगा। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हेलो यौगिक हो जाएगा, हेलो यौगिक। ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आपका उपधातु है, इनमें से कौन सा तत्व आपका जो है उपधातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीमनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा एंटीमनी, याद रखिएगा। किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ था, देखिए चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ था, तो देखिए 53 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो है सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, देखिए पूर्वी भारत में शीतकालीन का कारण आप देखेंगे तो हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, इसका उत्तर हो जाएगा 19, है ना। 55 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है बताइए, तो अनुच्छेद 17 में देखेंगे तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 में देखेंगे तो उपाधियों का अंत से संबंधित है, उपाधियों का निषेध है। और अनुच्छेद 20 आपको याद ही होगा, अनुच्छेद 20 में देखेंगे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। बोला कि भारतीय संविधान है
देखिए भारतीय संविधान है दोस्तों 56 का, देखेंगे तो आपका अर्ध संघीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ध संघीय है। देखिए के.सी. व्हीलर ने भारतीय संविधान का जो है अर्ध संघीय कहा है, यानी भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। और डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक और एकात्मक कहा है, ठीक है, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण कहा है। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है। तो निर्माण स्रोत देखेंगे तो संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधान। अगला है कि तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, यानी किस नदी से है तुलबुल परियोजना। तो ये आपको हो जाएगा झेलम नदी से है, यानी झेलम, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ये आपका झेलम नदी के किनारे बसे जो आपका नगर बोल सकते हैं, आपका हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। व्यास नदी पर व्यास परियोजना है, इसे लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करते हैं तो आपका जैसे व्यास की बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्य जो है इससे आपका लाभान्वित है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, बृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो 180 डिग्री हो जाएगा, आंसर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता जो है किसने किया है। प्रथम बौद्ध संगीति की जो समिति है इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, पहला है ना 4 आपका हुआ था, जिसमें से पहला पूछ रहा है तो हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा, है ना, डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाकश्यप के द्वारा। ये जो आपका प्रथम बौद्ध संगीति है आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, और ये आपका राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था। और उस समय जो है शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु का था। अगला कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो आपका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरो, है ना, क्लोरोक्वीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोक्वीन, बी राइट आंसर होगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, उस निम्नांकित राज्य में स्थित है, उस निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। अगला कि नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग, है ना, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 64 का, बताइए क्या होगा। तो कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर जो है 64 का भी सही आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पे। बोला कि भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में किया गया है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है ये क्या होता है, तो ये होता है 7 से अधिक होता है। अम्ल की बात करते हैं तो आपका 7 से कम होता है अम्ल का, और क्षार का जो है 7 से अधिक होता है। उदासीन की बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो आपका बीच में होता है, ठीक है, तो 7 आप बोल सकते हैं, उदासीन हो जाएगा। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर। देखिए सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है, कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को की बात कर लेते हैं, इसको जो है हम केशिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशिका। अगला है कुफर, है ना, कुफर कोशिकाएं क्या है। ये जो आपका कुफर कोशिकाएं हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यकृत में पुराने और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती है, ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। सोपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, सोपोषी अपने भोजन का जो संग्रहण है किसके रूप में करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं, आंसर आपको हो जाएगा स्टार्च के रूप में करते हैं, ए सही होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था। देखिए उसका नाम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, एस राजपूताना जो है सही उत्तर हो जाएगा, एस राजपूताना। ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका 7 सितंबर में हुआ था, 7 सितंबर 1931 में हुआ था, और ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था, देखिए सबसे बाद मतलब आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन अगर आपको याद है तो आप आराम से बना पाएंगे। जैसे हड़प नीति की बात करते हैं तो ये आपका जो है 1848 में हुआ था, 1848 में। फिर अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो 1793 में हुआ था, 1793 में। फिर क्या हुआ था,
फिर आपका हुआ था बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो ये आपका 1905 में हुआ था। फिर सहायक संधि की बात करते हैं, सहायक संधि बताइए कब हुआ था दोस्तों। ये जो आपका सहायक संधि है, अस्थायी बंदोबस्त हो गया सहायक संधि, तो ये आपका जो है सहायक संधि देख लेते हैं इसको हम। ये आई थिंक मेरे अनुसार 1778 में हुआ था, 1778 में। एक बार इसको हम फिर से लिखते हैं, 1778 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे बाद में क्या हुआ था। सबसे बाद में आप देखेंगे तो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि 1905 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे यानी 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है पृथ्वी घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो इसका आंसर आप 72 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 सोमवार हो जाएगा। कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो चलिए चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर बताइएगा क्या हमारा गलत है। देखिए पहला हमारा है कि उसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए जो प्रत्याशी की जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो बताइए सही कि गलत है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है, तो देखिए ये भी सही हो जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है या फिर करता है, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है एस राधाकृष्णन थे, ये देखिए आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी गलत आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 66 जो है सही उत्तर होगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ये राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। 74 का देखेंगे तो आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे सिक्किम जो है भारत का पूर्व राज्य बना था, कौन सा नंबर का है, तो ये आपका 22वां राज्य बना था और 1976 एक सेकंड 22वां बना था ना, तो 1975 हो जाएगा, 1975 में बना था, 1975 में। अगला कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान किसका है। सबसे निकट की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी ध्रुव का। अगला कि एस्परांटो क्या है, एस्परांटो क्या है, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 76 का डी सही होगा। मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, तो चलिए मिलाते हैं इसको। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप वीडियो रोक के खुद से मिलाया कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए लोक नृत्य दिया गया। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश से आपको हो जाएगा बुर्रा हो जाएगा, और असम की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका बिहू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो हो जाएगा नाटी, और राजस्थान को हो जाएगा झूमर, है ना, झूमर लिखा गया है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो देखिए 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीने तक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है 78 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, यानी उद्योग और अवस्थिति मिलाते हैं इसको हम। ऑप्शन नंबर देखेंगे, जैसे रेलवे उपकरण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भिलाई होगा। मोटर वाहन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जबलपुर। पोत निर्माण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोची, और जो साइकिल है ये आपको हो जाएगा लुधियाना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, भारत, बांग्लादेश से। चीन, भारत, बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रपति के जीवन, माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं कस्तूरी राय, ऑप्शन नंबर बी होगा, कस्तूरी राय जो है सही उत्तर होगा। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है बताइए, तो के संजय मूर्ति, क्या होगा आंसर, के संजय मूर्ति बी सही होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है। देखिए उपकरण की बात करते हैं तो पेसमेकर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेसमेकर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है, तो ये आपको हो जाएगा रायसीना कीटनाशक होगा, क्या हो, माफ कीजिएगा रासायनिक हो जाएगा, रासायनिक कीटनाशक, ऑप्शन नंबर ए होगा रासायनिक कीटनाशक। अगला कि सिस्टोलिक दबाव
किसकी एक माप है? आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलम संकुचन। वेंट्रिकुलम संकुचन ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स जो है सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स लाल रक्त कोशिकाओं के व्यास का जो लगभग 20% ही होते हैं। लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है? लाइपेज का जो श्रावण है ये कहाँ से होता है बताइए? तो ये होता है अमाशय, अग्न्याशय और ग्रहणी से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 87 का सी होगा। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य मिलाना है कि कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। जैसे इंद्रावती की बात करते हैं तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, पेरियार की बात करते हैं तो केरल है, सिमलीपाल की बात करते हैं उड़ीसा और बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बाघ की जो गणना है सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था, 1972 में। अगला भी आपका संवैधानिक प्रावधान और स्रोत मिलाना है, जो कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हुआ था उसको मैंने डिटेल बताया था, तो आप आराम से बना पाएंगे। देखिए अगर आपको पूरा नहीं आ रहा है तो आप एक आध दो मिलाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे देखिए 4 यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे इसमें 4 दिया गया है। तो आप देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आपका अमेरिका हो जाएगा, तो ये तो आपको हो जाएगा। फिर आपको देखिए आराम से राज्य की नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आयरिश यानी आयरलैंड हो जाएगा। फिर बताइए क्या होगा? मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, और केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं कनाडा का संविधान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है राज्यसभा के संदर्भ में बताइए। देखिए जो राज्यसभा का जो गठन है 1958 में हुआ था, यही गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा का जो गठन है दोस्तों ये कब हुआ था बताइए? ये आपका देखिए 3 अप्रैल में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है रिटायर होते हैं। राज्यसभा में केवल जो है यानी राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आराम से आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये वाला जो पेज आपका हल्का ब्लर हो गया है, तो कोई नहीं, आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। माई पेरेंट्स हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 96 का। बताइए क्या होगा? 96 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाई माई पेरेंट्स, है ना, बी आपका राइट होगा। अगला के सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। राधा सेड वाई डिड नॉट ही फॉरवर्ड हिज, लिखा गया है आपका पेशेंस ऑन मी, है ना, पेशेंट टू मी हो जाएगा, पेशेंस। इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी झिल्लियाँ, अब आपकी जगह दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया खिल्लियाँ उड़ाना, हल्का फुल्का धुंधला दिख रहा है, तो खिल्लियाँ उड़ाने का अर्थ क्या होता है? तो मुहावरा पूछ रहा है ना, खिल्लियाँ उड़ाने का आप मुहावरा देखेंगे तो उपहास करना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे किसी का खिल्ली उड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से इज्जत नहीं कर रहे हैं या फिर उसका बेइज्जत कर रहे हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं उपहास करना, है ना। तो ये बोल सकते हैं उपहास करना, उसका एक तरीके से मजाक बनाना, ठीक है। अगला है गॉड पार्टिकल या हिम्स बोसान पार्टिकल के खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 को जो निधन हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा पीटर हिम्स, जो है सही आंसर हो जाएगा पीटर हिम्स। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा किया है? तो यह क्या है? 25 मई को। क्या होगा? 25 मई को। दोस्तों हमारा जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिए, और इसमें देखिए आंसर की डिस्कशन वगैरह हर एक चीज़ दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको बनाइए प्रॉपर तरीके से। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।